हैदराबाद नगर निगम के लिए आज वोटिंग हुई और इसी बीच सांसद ओवैसी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। इस चुनाव में 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में है। मतों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का स्थापना दिवस है। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने सभी बीएसएफ कर्मियों को और उनके परिवारों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है, बीएसएफ देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर डीजी राकेश अस्थाना ने रक्षा बल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया और कहा कि 1 दिसंबर 1965 में 25 बटालियन के साथ खड़ा हुआ यह बल आज 192 बटालियन के मजबूत बल के रूप में ले चुका है। बीएसएफ ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादों को नाकाम करके क्षेत्र में अपनी नई विशेष पहचान बनाई है। भिलाई के रिसाली स्थित बीएसएफ आईजी हेडक्वार्टर में कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान अलग अलग आयोजनों के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम शिवराज ने मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने राज्यों में कोरोना की हालत की जानकारी दी है, साथ ही विकास के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। शहडोल में बच्चों की मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। गृहमंत्री ने कहा है कि जांच कमेटी बनाई गई है, आज रिपोर्ट आएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 3 दिन में जिला अस्पताल में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूं कि आ गई होगी या आज आने वाली है। उसके बाद में देखने के बाद कोई राय दें। रीवा के घुगर मोहल्ले में रहने वाली एक महिला विगत 1 माह से अपनी खोई हुई बच्ची की तलाश में थाने के चक्कर काट रही थी। वहीं पुलिस भी बच्ची की तलाश नहीं कर पाई। बहरहाल पुलिस ने मामले पर जांच का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 से 5 दिसंबर तक प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे। 2 दिसंबर को भिलाई दुर्ग में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रात 9 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिर उनका दौरा भिलाई और दुर्ग में होगा। भोपाल में संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी एससी मोर्चा द्वारा बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद इंदौर कांग्रेस में लेटर लिखने का दौर शुरू हो गया है। नेताओं ने सोनिया गांधी समेत दूसरे वरिष्ठ नेताओं को खत लिखकर चुनाव में भाजपा को हराने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की मांग की है। जबलपुर में करंट से हुई हाथी की मौत के मामले में आज आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। वन विभाग के अधिकारियों को दोषी बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जेलों में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों के पैरोल की अवधि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बस्तर के स्कूल शिक्षा विभाग में की गई अवैध और मनमानी भर्तियों को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन और जिला अधिकारी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के बाद की जाएगी। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सभी निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति देने की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता स्वास्थ्य संचालक को दस्तावेज पेश कर सकते हैं, वहीं इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकते हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के सरपंच पति पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना बारसूर थाना क्षेत्र की है। जांजगीर चांपा के सारा गांव पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी ने पैसों को लेकर हुए विवाद में विरोध की हत्या करने की बात स्वीकारी। आरोपी का नाम दारा सिंह जांगड़े है, जो बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक कृपा राम साहू के अपहरण और उसके बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना का कारण जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रायगढ़ शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में एक छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने वाली लोक कलाकार पुष्पा बेहरा ने आत्मदाह कर खुदकुशी करने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने देखा तो आनंद फानन में युवती को बचाया और एम्बुलेंस की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सतना रामनगर मार्ग पर आज दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मां और उसके 6 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। केशकाल में नेशनल हाईवे पर गुरुवार की शाम एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर स्कूटी सवार युवक को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके कारण स्कूटी में सवार 2 लोग अधेड़ और उसकी एक साथी की मौत हो गई है। फिलहाल केशकाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर में नक्सलियों ने सुमो को निशाना बनाया। नक्सलियों ने गाड़ी को आईडी विस्फोट कर उड़ा दिया। गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण घायल हो गए, जिसे तुरंत अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना बासागुड़ा तिर्रम के बीच राजपेटा के पास हुई है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने पतकाल बेड़ा के जंगलों में 3 आईडी बरामद किए हैं। बाद में जवानों ने आईडी को डिफ्यूज किया है। सुकमा जिले में नक्सलियों के हमले में 9 जवानों के घायल होने और एक जवान की भालेराव के शहीद होने के बावजूद कोबरा बटालियन के जवानों का मनोबल नहीं गिरा है। वो आज भी नक्सलियों से लोहा लेने का इरादा रखते हैं। आज एक घायल जवान का मुस्कुराता फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कांकेर जिले के बकांजूर क्षेत्र के कापसी इलाके के मछली व्यापारी के घर लूट के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूट के सामान भी बरामद किया गया। वहीं मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं। आपको बता दें कि आरोपियों ने व्यापारी के घर में घुसकर पहले मारपीट की और फिर बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। भ्रष्ट आचरण और अपराधियों को संरक्षण देने वालों के मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी ने 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। डीजीपी ने बिलासपुर के कोटा एसआई एएसआई को अवैध कटाई की जब्ती मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। डीजीपी ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। राजगढ़ में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण करने न होने पर कलेक्टर ने खुद 100 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बैठक में जनपद सीईओ और तहसीलदार शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर अधिकारियों को निलंबित करने के भी निर्देश दिए। कटनी के कलेक्टर कार्यालय में चल रही आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के अधिकारी मनमाने तरीके से आरक्षण कर रहे हैं। भाटापारा में 3 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायक ने जनपद कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर विधायक और सांसद को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के जिला अस्पताल में ना तो वाहन की सुविधा है और ना ही पर्याप्त स्टाफ है। जिले में 11 वाहन पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं। अब सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह खनिज न्यास मत से 2 वाहनों की खरीदारी की बात कर रहे हैं। इंदौर में महू सनावत के बीच नेहरू गेज लाइन के अलाइनमेंट बदलने का काम 10 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से काम की धीमी गति है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिले के बीजाठी गांव में ग्रामीणों ने कब्जा हटाने के नाम पर किसान की खड़ी फसल को तोड़ दिया है। किसान ने 2.5 एकड़ खेत में टमाटर लगाया था, जिसे ग्रामीण ने चौपट कर दिया। इधर मामले को लेकर एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जबलपुर में रेल प्रशासन ने आज से मदन महल स्टेशन के विस्तारीकरण का काम शुरू किया और इस वजह से अंडरब्रिज होने वाले आवागमन पूरी तरह से रोके गए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लोहे की बैरिकेडिंग कर रास्ता रोका। 3 दिसंबर को भोपाल गृह त्रासदी की बरसी पर हर वर्ष होने वाली सर्वधर्म सभा के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव और मंत्री विश्वास सारंग के बीच मतभेद हो गया है। अपर मुख्य सचिव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिसंबर की सर्वधर्म सभा स्थगित करने की सलाह दी थी, जिसे विश्वास सारंग ने इनकार कर दिया और मंच से छोटा कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में नगर निगम का गुंडे बदमाश और माफिया पर कार्रवाई जारी है। आज निगम की टीम ने बदमाश रघुवीर सिकलीगर के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। आकाश नगर इलाके में निगम ने बड़ी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। इधर बदमाश रघुवीर के कब्जे पर बुलडोजर चलाने गई टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। निगम की कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने तिलहरी इलाके में स्थित संजय इंडस्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 150 लीटर खराब तेल और 50-50 किलो की अमानक बेसन और चिप्स बरामद हुई है, जिसे प्रशासन ने नष्ट करवा दिया। हटा में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बनगांव में एक घर में छिपे खंडरनुमा झोपड़ी में छापा मारा। यहां से बड़ी मात्रा में दूध और उससे बनने वाले खराब उत्पाद को जब्त किया। प्रशासन को लंबे समय से पनीर के विक्रय की शिकायतें मिल रही थी। उज्जैन चिमनगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से ट्रक में भरकर लाई जा रहे 65 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब को जब्त किया। पूछताछ में पता चला कि हरियाणा से शराब भरकर इंदौर के रास्ते गुजरात सप्लाई की जाती थी। ग्वालियर में कांग्रेस के पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुर्जर के घर हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके यहां पहले नौकरी करने वाला नौकर था। खट्टी में शिवाजी नगर में एक बार फिर चोरों ने सोने मकान में धावा बोलकर 4 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी पार कर दी है। घर के लोग शादी समारोह में शामिल होने शहडोल गए थे। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ थाना नगर इलाके में एक नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई है। 27 नवंबर को आरोपी जयराम ने पीड़िता को घर में अकेला पाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है। देश भर में 23.5 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हर 1.5 मिनट में एक बच्चा पॉजिटिव हो रहा है। कोरोना काल में HIV बच्चों के इलाज और टेस्टिंग में 60% गिरावट आई है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब पेट्रोल डीजल ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। देश में पेट्रोल की औसतन कीमत सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पेट्रोल 90 रुपए 16 पैसे तो डीजल 81 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर के भाव में बिक रहा है। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा की पलोट कॉलोनी घर के सामने खड़ी एक 4 पहिया कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर फायर ब्रिगेड तत्काल पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केंद्र की कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। कई दौर की बातचीत के बाद गतिरोध अब तक टूट नहीं पाया। इधर लेफ्ट पार्टी और दिल्ली की टैक्सी यूनियन ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, अन्नदाता सड़कों मैदानों पर धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण दे रहा है। किसान की मेहनत का हम
सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और उनका हक देकर उतारना होगा। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को सरगुजा में कांग्रेस का समर्थन मूल्य मिलेगा। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकालकर केंद्र की नीति पर विरोध जताया। जहां जिला अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसी नेताओं ने करजी के गरिमा तक साइकिल चलाई। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। सरकार किसानों का धान 31 जनवरी 2021 तक समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए 2305 केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए 21,29,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। धान खरीदी के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान की कस्टम मिलिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के बाद मिलर्स को 30 जून तक उपार्जन एजेंसियों को चावल जमा कराना होगा। बालाघाट में 16 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके चलते अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एक्शन में है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले की सीमाओं पर धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाई जाए और उनमें 2 कर्मचारी की ड्यूटी 24 घंटे लगाई जाए। सरायपाली में धान खरीदी के पहले ही दिन किसानों ने प्रदर्शन किया। धान खरीदी केंद्र बदलने पर किसानों ने 400 कट्टा के 200 क्विंटल धान की ढेरी बनाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा ने इस मामले में किसानों को समर्थन किया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले ही पत्थलगांव में खरीदी केंद्र में विवाद शुरू हो गया। दरअसल किसानों और मजदूरों के बीच 4 रुपए प्रति बोरी भुगतान करने की बात को लेकर विवाद हो गया। मामले की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पास पहुंचने पर उन्होंने कलेक्टर को समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। धमतरी में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए करीब 108 क्वार्टर बनाकर तैयार किए हैं, जिसका आवंटन जल्द किया जाएगा। आपको बता दें करीब 100 साल के बाद इस तरह का आलिशान क्वार्टर पुलिस विभाग के लिए बनाया गया है। ऐसे में जिन पुलिस वालों के पास खुद का मकान नहीं है वे काफी खुश हैं। जशपुर जिले में सोगड़ा आश्रम के गुरु संभव राम के प्रयासों से आज बेस्ट क्वालिटी की चाय का उत्पादन हो रहा है। कलेक्टर अंकित आनंद और डीएफओ पंकज राजपूत के प्रयासों से सारूडी में चाय की पैकेजिंग का काम आगे बढ़ रहा है। भोपाल के जेके अस्पताल में फिर से कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है, जहां 200 बेड की व्यवस्था की गई है। इनमें वेंटिलेटर सहित 40 आईसीयू बेड रहेंगे। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई है। मुंबई में उर्मिला ने शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुई।